नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के वीकली वीडियो में। और इस वीडियो के साथ मैं आपको मंडे के लिए भी बता दूंगा। एज सच कोई नया काउंटर हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब आप सभी को न्यूज़ फ्लो आ रहे होंगे कि जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके कारण हम और थोड़ा टेंशन देख पा रहे हैं, खासकर इक्विटी मार्केट के अंदर। डाउ की जो बिहेवियर है लास्ट फ्राइडे की काफ़ी वीक थी। अभी दोस्तों चर्चा पहले निफ्टी से मैं शुरुआत करता हूं। पहले हम व्यू बनाएंगे, फिर मैं आपको ग्लोबल मार्केट पे भी बताऊंगा और गोल्ड सिल्वर के ऊपर भी अब क्या राय रहेगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग का मैंने देखा कमेंट में आप पूछ रहे थे कि गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी क्या व्यू बना सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग टाइप, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हमें देखा गया है। अगर जो डेली वीडियो देखते हैं उसके अंदर हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि छोटे टाइम फ्रेम पे आर्ली चार्ट के ऊपर आपको एक राइजिंग वेज दिखाई देगी जिसकी ब्रेक डाउन हो सकती है। 15 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको इधर क्लियर दिखाई देगा। हालांकि हम एक बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या हुआ, थोड़ा एक छोटा गैप डाउन मिला, मार्केट ऊपर गए और फिर नीचे आके इस जो राइजिंग वेज की जो सपोर्ट लाइन है 22,600 के आसपास, 22,625 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया और थोड़े टाइम तक यहाँ पे जो लोग को लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा उनका पेशेंस टेस्ट किया एंड फाइनली ब्रेकडाउन मिल गया। अब देखो दोस्तों, ये जो ब्रेकडाउन मिला काफी एक फास्ट ब्रेकडाउन मिला क्योंकि ये कैंडल काफी बड़ी कैंडल है। लगभग आप देख सकते हो 100 पॉइंट के आसपास का ये कट मिला हमें देखने 5 मिनट के अंदर। नेक्स्ट कैंडल फिर से एक अटेम्प्ट हुआ। अब ये इतना एग्रेसिव पोजीशन क्यों बनी? प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो नंबर वन, राइजिंग वेज का तो ब्रेकडाउन हुआ ही हुआ, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है उसका भी ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया। एंड थर्ड, लोअर लो लोअर हाई का कंफर्मेशन लो। ठीक है, लोअर हाई, इससे पहले हायर हायर लो बन रहा था और फिर ब्रेकडाउन। तो जब ये दो तीन चीजें साथ में हो गई तो आपको ये बड़ा एक कट देखने मिला। अब हमने ये पहले ही देख लिया था कि एक राइजिंग वेज है डेली वीडियो में, तो आई होप आप सब इसके अंदर अननेसेसरी यहाँ पे कोई लॉन्ग साइड एडवेंचर नहीं कर रहे होगे क्योंकि राइजिंग वेज का एक ब्रेकडाउन का संकेत थे। और हमारे यहाँ हॉलीडे था थर्सडे के दिन, तो फ्राइडे खुले थे। गिफ्ट निफ्टी काफी वीक था, तो उस हिसाब से यहाँ पे बड़ा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी थी और वो नहीं हुई। कहीं ना कहीं बाइंग थी। अब सबसे ज्यादा सरप्राइज हमें निफ्टी मिड कैप ने किया। निफ्टी मिड कैप की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसने तो नया हाई लगा दिया जबकि सिचुएशन खराब थी। अच्छा, अभी आपको जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है वो रिसेंट अभी दिखाई दे रही है। इस सैटरडे को डेवलपमेंट हुई और फ्राइडे को स्टेटमेंट आ रहे थे कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अटैक हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम जिस बात को लेके थोड़े अलर्ट थे वो था यूएस का इन्फ्लेशन। यूएस का इन्फ्लेशन काफी हाई आया। वो हाई इसलिए आया क्योंकि वहां का जॉब डेटा काफी अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी लो पे चल रहा है। जो इन सब चीजों के कारण इन्फ्लेशन भी हाई है। मेजर रीजन दिया गया कि कमोडिटी का भाव जो है वो बढ़ा हुआ है, तो वहां पे कमोडिटी का भाव बढ़ा हुआ का जो मेन रीजन है। बट डिमांड अगर हम देखें तो डिमांड है यूएस इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन रहेगा वहां पे। और ऐसा लग रहा है कि 3 की बदले 2 रेट कट पे शायद आ सकते हैं, तो उस चीज का साइड मार्केट फैक्टर कर रहा था। उसके साथ साथ एड ऑन फैक्टर जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बन रही है अभी मार्केट के अंदर, इजराइल और ईरान का जो ये वॉर के बारे में जो अब स्टार्ट हो गई है न्यूज फ्लो फर्दर आना, इस कारण से फर्दर एक प्रेशर बन रहा है इक्विटी साइड। अभी बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी पे फिर सर प्ले क्या बना है? तो वीकली के हिसाब से मेरे साथ आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर आपका पोजीशन है तो बने रह सकते हैं और हेज ले सकते हैं, लेकिन मिड कैप की जो बिहेवियर थी उसको देख के क्या लगता है कि हमारे मार्केट के अंदर बाइंग है अभी भी, बट फॉरेन जो क्लू है वो वीक है। इस कारण से कंफ्यूजन बना रहता है और फिर से इस बार यही कंफ्यूजन बना रहेगा कि सर हमारे मार्केट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
हमको ऐसा सच कोई बड़ा असर बनता हुआ नहीं दिखाई दे, लेकिन ग्लोबली जो सेंटीमेंट खराब हुए हैं उस कारण से निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे था, तो यहाँ पे भी सेंटीमेंट खराब हो सकते हैं। एक तरफ प्री इलेक्शन रैली चल रही थी और दूसरी तरफ अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बन गई। सो इसलिए हम भी कोई काउंटर के ऊपर कोई नया चार्ट स्टडी नहीं करेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं फर्दर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसे एक दो चार्ट दिख रहे हैं अच्छे, उसका मैं जस्ट नाम ले लूंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा सच कोई स्टडी नहीं करेंगे। अब लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, निफ्टी पे क्या प्ले कर सकते हैं फिर। एक तो राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हमने बताया था, वो चीज आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या प्ले नया बनता है, 22,500 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो 22,300 का एक प्ले बनेगा। 22,500 टूटने के बाद यहाँ पे 22,300 और वो टूट जाए तो 22,100 ये एक फाइनल लेवल है जो दिख सकता है। अब अपसाइड के लिए थोड़ा सा हम फर्दर क्लू का वेट करेंगे। अपसाइड अब कुछ बननी है तो 22,700 के ऊपर बननी है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके लिए वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में या लेट्स से डेली टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे साइडवेज दिखेगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे इवनिंग स्टार बनते हुए आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और इसका ट्रिगर आपको 48,433 के ब्रेकडाउन के बाद आएगा। ये तीनों कैंडल एक इवनिंग स्टार का एक बिहेवियर बताती हैं। इसका ट्रिगर उसके जो फोर्थ कैंडल का लो है उसके बाद मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप 48,400 जिस दिन टूट जाएगा उस टाइम पे हमें एक गैप फिल होते हुए दिखाई देगा 47,500 का। एक 800-900 पॉइंट का बड़ा कट यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। अपसाइड के लिए वेट करेंगे। मिड कैप इंडेक्स काफी स्ट्रांग है, तो डाउन तो एज सच एक्सपेक्टेशन नहीं है, और डाउन गया तो भी हम एक बार के लिए 49,400 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ देख सकते हैं। इसमें 49,400 से 300 एक अच्छा सपोर्ट लेवल एक्ट करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो नया न्यूज निकल के आया है आज, मतलब कल रात के दिन, सैटरडे के नाइट पे जो दिखाई दे रहा है हमें हमला होते हुए, उसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट किस हिसाब से ले वो दिखाई देगा। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो पॉलिटिकल इतनी अनसर्टेनिटी बनी है, लेकिन हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्रूड, गोल्ड, सिल्वर के अंदर करेक्शन क्यों देखने मिल गया। तो दोस्तों ये एक प्रॉफिट बुकिंग की मूव थी। अब मैं आपको लेके जाता हूं सीधा सबसे पहले ब्रेंट पे। ब्रेंट जहां पे अलर्ट आने के बाद ब्रेंट के अंदर देखो तेजी बनी, जब अलर्ट आया था कि 48 आवर्स के अंदर हमला हो सकता है, तो आप देख सकते हो किस हिसाब से तेजी बनी, लेकिन फिर ये फिजल आउट हो गई। आप बोलोगे सर 2 दिन की हॉलीडे थी, अनसर्टेनिटी, अलर्ट था, फिर भी नीचे क्यों लेके चले गए, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग होगा कि जो बड़े फंड ने बाय किया होगा उन्होंने एक बार सोचा कि इवेंट का अब स्टेज आ गया है। पहले आशंकाएं थी कि ये इवेंट हो सकते हैं, उस वजह से ऊपर लेके चले गए थे। अब फाइनली जब आ गया तो ये थोड़ी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। साथ ही साथ अब गोल्ड और सिल्वर के चार्ट पे भी हम बात करेंगे। उससे बढ़ने से पहले मैं डाउ का एक बार बिहेवियर दिखा दूं। यहाँ पे ये जो चैनल अपसाइड ब्रेकआउट फॉल्स हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन का जो टारगेट रहेंगे वो पैटर्न वाइज दिख रहे होते हुए। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है डाउ के लिए वो है 37,200। तो यहाँ पे फर्दर एक 600 से 800 पॉइंट की कट यहाँ पे मिल सकती है डाउ के ऊपर। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो काफी एलिवेटेड लेवल पे ये भी जा रहा है 4.6 के आसपास, और डॉलर इंडेक्स 106 पहुंच गया है। डॉलर इंडेक्स भी काफी तेज है। अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मैक्रो की थोड़ी, कि सर डॉलर इंडेक्स तेज है फिर भी गोल्ड और सिल्वर परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बताया था, और अभी भी वही स्टांस है कि जो ये अनसर्टेनिटी बनी रिसेंट टाइम में उसका एक आपको असर देखने मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो कमोडिटी इन जनरल अभी डॉलर इंडेक्स को इग्नोर कर रहा है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो आपको दिखाई देगा कि डॉलर इंडेक्स जब मजबूत होता है, मतलब डॉलर एप्रिशिएट होता है, तो वो गोल्ड जो हो गया वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, पर जब डॉलर घटता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि डॉलर के अप्रिशिएट होते ही आपको बॉन्ड यील्ड के अंदर भी इंक्रीज देखने मिलता है। तो लोग अपना पैसा गोल्ड जो एक अनप्रोडक्टिव एक स्टोर ऑफ वैल्यू है उसके बदले लोग बॉन्ड या उस तरफ प्रिफर करते हैं। लेकिन ये चीज अभी आपको राइट होती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि गोल्ड के अंदर जो ब्रेकआउट आया है ये काफी एक बड़ा ब्रेकआउट आया है,
और इस वजह से ये जो ब्रेकआउट आया है इसके अंदर क्लियर था कि आप अगर न्यूज़ फ्लो देख रहे होंगे तो सेंट्रल बैंक काफ़ी बाय कर रहे थे। उसके अलावा अभी ये जो नया जियोपॉलिटिकल जो इशू आ गया है उस वजह से और गोल्ड को थोड़ा पुश मिल जाएगा, तो उस कारण से वो ऊपर है। डॉलर इंडेक्स को अभी इग्नोर कर रहा है, तो आप ऐसा मत समझिए कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है मतलब डॉलर महंगा हो रहा है तो गोल्ड हमेशा की तरह जैसा देखा गया नीचे आए। एक्सेप्शन होते हैं मार्केट के अंदर और ऐसा लग रहा है ये अभी एक्सेप्शन प्ले होगा। ब्रेंट आप 95 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब देखते हैं क्या होगा। वैसे अनसर्टनिटी तो काफ़ी है, क्रूड के अंदर प्रीमियम भी बढ़ जाएगा और अगर मामला एस्केलेट होता है इजराइल और ईरान के बीच में तो यहाँ पे फिर से जो एनर्जी बास्केट है, यहाँ पे एनर्जी की जो भी चीज़ें हैं उनका भाव बढ़ जाएगा। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर दिखा रहा है। काफ़ी लोगों को ये लगा था कि सर वॉर और ये सब के बीच में गोल्ड सर फिर से और नया हाई या ऊपर बंद होना चाहिए था, लेकिन सर ये तो नीचे बंद हो गया। ठीक है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। और कमेंट के अंदर पूछा था लोगों ने कि सर इसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि गोल्ड बहुत ऊपर बढ़ गया है, तो सर एक काम करते हैं इसको ना सेल कर देते। तो ऐसा कभी मत कीजिए। आप अगर हमारे वीडियो देख रहे हो तो मेरा मेन मोटिव ये है आपको समझाना। आपने कभी हमें देखा नहीं होगा कि अगर कोई काउंटर ऊपर जा रहा है तो हम उसके अंदर डाउन साइड की कुछ बना रहे हैं, जब तक उसके अंदर पैटर्न नहीं बनता। निफ्टी के अंदर भी जब राइजिंग वेज बना तभी हम कॉशियस थे और कोई काउंटर ऐसा डिस्कस नहीं किया था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर चले गया सर बहुत महंगा हो गया, एक काम करते हैं अभी डाउन साइड के मूव करते हैं, तो ऐसा कभी मत सोचे। आपको क्या समझना है, हायर हाई हायर लो ट्रेंड के साथ हमें चलना है। हायर हाई हायर लो बना हुआ है यहाँ पे सर, तो फिर इतनी जो अनसर्टेनिटी थी उसी टाइम क्यों प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब देखो मार्केट के अंदर इसलिए ये रैंडमनेस रहती है। अब बड़े प्लेयर जो है वो इस मौके का फायदा उठाते हैं कि जब बाकी लोग बाय करेंगे तो क्योंकि उन्होंने ये सर्टेन इवेंट प्रेडिक्ट किए हुए थे वो टाइम पे वो सेल कर देते हैं, तो उनका मॉडल ही वो रहता है। इस वजह से आपको ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे गोल्ड के ऊपर। अब क्या करना है सर, गोल्ड तो काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से हायर हाई हायर लो कोई प्ले करते हुए देखिए ये फिबोनाची हम यहाँ पे लगा देंगे। हमें दिखाई दे रहा है कि ये लगभग 2300 से लेके 2265 इस लेवल के बीच में आ जाए तो एक लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी दे देगा वापस। हो सकता है कि फिर से ये कल अब बढ़ना स्टार्ट हो जाए, बट अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए ट्रेंड के साथ फिर जुड़ने की। अब मैं ये क्यों बात कर रहा हूं ट्रेंड के साथ जुड़ने की, क्योंकि गोल्ड ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। मंथली चार्ट पे जाते हैं सीधा, अब देखिए गोल्ड का बिहेवियर। गोल्ड ऐसा बिहेवियर दिखाता है, साइडवेज रहता है काफी समय तक, ओके, और काफी समय तक साइडवेज रहने के बाद अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको एक मूव देखने मिलती है। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड का चार्ट अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो इस हिसाब से ही चलता है, साइडवेज रहता है। आप देखें 1932 में इसने रैली पकड़ी, ये लगभग 60-70% चढ़ गया, फिर साइडवेज रहा। आप देख सकते हो चार्ट पे 1970 में रैली पकड़ी, यहाँ पे सीधा 4-5 गुना हो गया, फिर थोड़ा 1-2 साल साइडवेज रहा। 78 में आई रैली अगली 4-5 साल के बाद, फिर ये वन वे मूव दिखाया। आप देख सकते हो फिर ये कंसोलिडेशन में चले गया। लेकिन जब इसने मूव दिखाया है कंसोलिडेशन के बाद, बड़े कंसोलिडेशन, ये काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन था, लगभग 20 साल के आसपास के कंसोलिडेशन के बाद की जो मूव थी यहाँ पे ये 8 to 9x हो गया। अब ये वापस तैयार हो गया है मूव दिखाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो बाय द वे एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लासिकल चार्ट पैटर्न जो हम देखते हैं इस हिसाब से। अभी इसका अगर हम टारगेट पकड़ने जाए तो एटलीस्ट 3000 तक तो ये जाना चाहिए। और मेरा ही पर्सनल ये मानना है कि इसके अंदर जो लोग पूछ रहे थे कमेंट में अब क्या करें, तो इसके अंदर हायर हाई लो के साथ हमें जुड़ना है, अपसाइड ब्रेकआउट में जुड़ना है, वो एक ज़्यादा बेहतरीन विकल्प होगा एज पर आवर चार्ट स्टडी। ठीक है, डाउन साइड की ना सोचें, क्योंकि ज़्यादा ऊपर महंगा होने की वजह से गोल्ड के अंदर सर ज़्यादा ऊपर बढ़ गया तो इसको शॉर्ट कर देते हैं, ये गलत थॉट है। जो फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड को वो शायद बने रहेंगे कुछ टाइम तक। सेम चीज़ आपकी सिल्वर में भी होती हुई दिखाई दे रही है। सिल्वर की अगर हम बात करें
तो सिल्वर ने भी सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया है और मूव भी सिमिलर आ रही है गोल्ड और सिल्वर, मतलब दोनों ही मेटल में। इनफैक्ट ब्रेंट की भी मूव सेम है। अगर आप देखें तो ये दोनों तीनों फिलहाल साथ में चल रहे हैं कमोडिटी के अंदर, लेकिन सिल्वर के अंदर ना मेजर 30 का लेवल आपको ध्यान देना है। ये देखो, ये मंथली चार्ट है। अभी जो पैंडेमिक हाई बनाया था नियर अबाउट 30 का। अगर ये पैंडेमिक हाई निकल जाता है तो मेरे हिसाब से जो सिल्वर है वो 50 की तरफ सीधा बढ़ेगा। तो 30 निकलने के बाद मेरे हिसाब से तो आपको सोचना नहीं है कि सिल्वर नीचे की तरफ जाएगा। 30 जिस भी टाइम निकल जाए सीधा 50 का आपको व्यू बनाना है। नीचे की अगर मैं बात करूं सिल्वर पे, तो अगर नीचे आता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा रिवर्सल प्ले होगा, एक पुलबैक प्ले होगा। अब इंपॉर्टेंट जोन क्या है सिल्वर पे? इंपॉर्टेंट जोन ना आपको ये बनते हुए दिखाई देगा। अगर 27 से लेके 26.5 पे आ गया तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन फिर से साबित होगा, क्योंकि हाई लो को प्ले करना है। अभी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इस बार की जो रैली हुई है गोल्ड सिल्वर में, इस बार बिटकॉइन साथ नहीं दे रहा। ये एक अच्छी बात है। ऐसा देखा गया है कि जब भी बिटकॉइन ऊपर चल जाता था तो गोल्ड सिल्वर के अंदर फ्लो कम आता था, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर भी लिमिटेड सप्लाई है, तो बिटकॉइन भी लोग भगा देते थे। वहां पे ट्रेडर लोग ज्यादा स्पेकुलेट करते थे। लेकिन इस बार सबसे अच्छी चीज ये देखने मिल रही है कि बिटकॉइन अब शांत बैठा है, अपने ऑल टाइम हाई पे भी आ गया है, लेकिन वहां पे फ्लो जाने की बदले फ्लो गोल्ड एंड सिल्वर में आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे अपसाइड मूव बनेगी। अब दोस्तों, आई होप आपको गोल्ड एंड सिल्वर पे क्लैरिटी मिल गई। डाउन साइड व्यू नहीं बनाना, व्यू बनाना है तो अपसाइड का हाई लो के साथ बनाना है। गोल्ड महंगा हो गया और ये महंगा होते जाएगा, लिमिटेड कमोडिटी है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। बिटकॉइन के अंदर अगर आपने क्रेज देखा है तो उसका आपको अगर 10% भी क्रेज गोल्ड में देखने मिल जाएगा तो ये ऑलरेडी जो एटलीस्ट कप एंड हैंडल है जो आपको दिखाई दे रहा है 3000 के आसपास तक, तो डेफिनेटली पहुंचना चाहिए। अब बात करते हैं वीकली वाले काउंटर की। तो कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है, और इस हफ्ते और इस आने वाले मंडे के लिए भी कुछ खास काउंटर नहीं है। तो वीकली के अंदर आईसीआईसीआई हमने देखा था, उसमें कोई ब्रेकआउट अचीव नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे, और अपार में भी कोई अचीव नहीं हुआ। अच्छा, अभी जो काउंटर मंडे के लिए एक डिफेंस का काउंटर एचएएल ने फ्लैग पैटर्न अच्छा बनाया हुआ है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ओवरऑल इक्विटी खराब होता है तो सारे काउंटर आपके खराब हो जाएंगे। पर एचएएल के अंदर पैटर्न अच्छा है, एक फ्लैग पैटर्न टाइप पैटर्न है, तो एचएएल एक हो गया, एक आईआरसीटीसी हो गया। हालांकि इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रक्चर और वो नहीं बता रहा, बस ये दो एक अच्छे एक ब्रेकआउट वाले काउंटर थे। अब आईआरसीटीसी हमने काफ़ी पहले पकड़ा था, ठीक है, और इसका जो लेवल्स हैं वो लगभग 80% आ गए हैं। 1110 के आसपास तक खत्म हो जाएगा इसके बाद नया कुछ ट्रेंड बनाएगा तो हम देखेंगे। तो ये दो चार्ट पे एक बार देख सकते हैं, बट ऐसा कोई पैटर्न हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे इन पे। थोड़ा सा बायस है अपसाइड, बट क्योंकि ग्लोबल जो इतना दिक्कत हमें दिखाई दे रही है उस वजह से अवॉइड करेंगे। एक बॉल जैसे आ रही है, इस बॉल को छोड़ दें, अगले हफ्ते देखें, क्लियर कट व्यू रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।